नमस्कार। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह भी है लगातार एकनाथ शिंदे का हो रहा अपमान। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एकनाथ शिंदे का लगातार अपमान किया जा रहा है और अपमान भी फडणवीस कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है। पहले एकनाथ शिंदे का डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद से ही लगातार उनको ये फील कराया जा रहा है, ये एहसास दिलाया जा रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और अब फडणवीस की ही चलेगी, आपकी नहीं। एकनाथ शिंदे को लगातार इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि अब वो उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी हैसियत कुछ नहीं है। और इसी को लेकर के लगातार जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं वो भी चौंका देने वाली हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के अपमान के बाद खबर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी 6 अलग सांसदों से संपर्क में है। वो अलग सांसद विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं जिनसे एकनाथ शिंदे की पार्टी संपर्क कर रही है और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे महायुति संगठन मजबूत नहीं होगा। जी हाँ, इससे सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो विपक्षी पार्टियों के सांसद तोड़कर अपने खेमे में लाएंगे और उसके बाद मजबूत स्थिति के साथ महायुति को टाटा कहेंगे। दोस्तों, खबर सामने आती है जिसमें साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर ने मचाया भूचाल, 6 सांसद होंगे इधर से उधर, बवाल मचना तय। जाहिर तौर पर दोस्तों, 6 सांसद अगर इधर से उधर होंगे तो बवाल मचेगा विपक्षी दलों में भी, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल जो मचेगा वो मचेगा महायुति में, मचेगा भाजपा में। और भाजपा के जो नेता है, खास तौर पर मुख्यमंत्री फडणवीस, उनमें भूचाल जरूर मचा हुआ है और वो टेंशन में जरूर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर के जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं उदय सामंत, जो कि एकनाथ शिंदे के खास भी कहे जाते हैं, उनका बयान सामने आता है, जिनके बयान का इशारा अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात साफ साफ समझ में आएगी। उदय सामंत कहते हैं कि जब कोई मिशन चलाया जाता है तो उसकी जानकारी पहले से सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है उसके बाद किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर एक मिशन चलाए जाने की बात कही जा रही है कि मिशन चलाने से पहले जानकारी बताई नहीं जाती और एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है इसके बाद किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी बात की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है वो काम भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में एकनाथ शिंदे पहुंच नहीं रहे हैं। मीटिंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं और लगातार मीटिंग में एकनाथ शिंदे गायब चल रहे हैं। दोस्तों, इसकी जो हेडलाइन है देखिए, खुद लिखा है कि सीएम फडणवीस की बैठक में फिर नहीं पहुंचे शिंदे, दूसरी बार अहम मीटिंग से रहे नदारद। दरअसल दोस्तों, मीटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर थी और ये प्रोजेक्ट्स का जो मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे के ही पास है, लेकिन वो खुद इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा था कि पिछले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे और अब दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया है और ये दोनों ही बैठकें काफी महत्वपूर्ण बैठकें थी। हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये बैठकें थी और इन जो प्रोजेक्ट्स है इनका मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास है। सोचिए, जिसके मंत्रालय से रिलेटेड मीटिंग होनी है वो ही उस मीटिंग में नहीं बैठा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लगातार दूसरी बार हुआ है जहां पर एकनाथ शिंदे मीटिंग में, बैठक में नहीं पहुंचे हैं। अब दोस्तों, यहां पर लगातार बैठकों में ना पहुंचने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल दोस्तों, एक मंत्री है भरत गोगवले, जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के मंत्री हैं। इन्होंने रायगढ़ जिले का संरक्षक मंत्री पद मिलने की इच्छा जताई थी, एकनाथ शिंदे से अपनी इच्छा जताई थी और साथ ही साथ दादा भुसे ने नासिक से भी संरक्षक मंत्री पद मिलने की इच्छा जताई थी। लेकिन महायुति में क्या होता है, भाजपा की तरफ से किया क्या जाता है कि अदिति तटकरे, जो कि अजीत गुट की मंत्री हैं, उनको
बता दें कि रायगढ़ जिले का संरक्षक मंत्री पद दे दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ नासिक का संरक्षक मंत्री पद भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन को दे दिया जाता है, जिससे एकनाथ शिंदे और उनके मंत्री नाराज हो गए थे और ये दोनों ही मंत्री एकनाथ शिंदे के पास गए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में फडणवीस सरकार का विरोध भी किया था, जिसकी खबरें भी सामने आई थी और एकनाथ शिंदे से भी अपनी शिकायत पहुंचाई थी, एकनाथ शिंदे से भी अपना दर्द बताया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने फडणवीस को फोन भी किया और फडणवीस से बात भी कही और अपना असंतोष भी जताया था और ऐसा करके एकनाथ शिंदे ने अपनी बात मनवाने पर दबाव भी फडणवीस पर बनाया था, जिसके बाद फडणवीस ने अपना ये जो फैसला है वो वापस ले लिया था। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे के मंत्रियों को ये पद नहीं दिया गया है। एकनाथ शिंदे का लगातार कहना है कि रायगढ़ और नासिक हमारे मंत्रियों का इलाका है, हमारे मंत्रियों की अच्छी पहुंच है, उन्हें वो पद मिलना चाहिए, लेकिन फडणवीस ने वो पद अभी भी नहीं दिया है। अब दोस्तों, इसकी वजह से ही फडणवीस की मीटिंग्स में, कैबिनेट की बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंच रहे हैं और ये एक बड़ी वजह है कि सांसदों को तोड़ने का जो एक पूरी खबर सामने आ रही है, बयान सामने आ रही है, इस पर विश्वास करना और जरूरी हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक और खबर सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि शिंदे गुट के 20 विधायकों को भाजपा तोड़कर अपने खेमे में ला सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे खूब भड़के थे, खूब गुस्सा हुए थे, जिसके बाद फडणवीस खुद गए थे इस बात को मैनेज करने के लिए और शिंदे से बात की थी, उन्हें आश्वासन दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे को डर है कि भाजपा कहीं ना कहीं ऐसा खेल उनके साथ कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ना कोई पहली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए एकनाथ शिंदे पहले से ही 6 सांसदों को तोड़ने की फिराक में हैं। ये 6 सांसद भाजपा से भी हो सकते हैं, ये 6 सांसद एनसीपी अजीत गुट से भी हो सकते हैं और विपक्षी दल से भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एकनाथ शिंदे की एक बात साफ साफ समझ में आ गई है कि वो अब महायुति के अंदर अपमान नहीं सहेंगे, वो अपनी पार्टी मजबूत करके खुद अलग हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र में भी एकनाथ शिंदे को अपमानित किया जा रहा है। जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उस दौरान भी शिंदे के एक मंत्री को सिर्फ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद दिया गया था, कैबिनेट में किसी को जगह नहीं मिली थी। उसी जगह चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जिनके पास 7 सांसद हैं, उन्हें सिर्फ राज्य मंत्री का पद उनके एक मंत्री को दिया गया। इस बात से भी एकनाथ शिंदे नाराज थे। अब अगर एकनाथ शिंदे 6 सांसदों को कहीं से भी तोड़कर अपनी पार्टी में लाते हैं तो 7 सांसद उनके पास पहले से हैं, 6 सांसद मिलाकर कुल 13 सांसद करके और अपने विधायकों को लेकर वो अलग हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसकी जो गूंज है, एकनाथ शिंदे की नाराजगी की गूंज, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली तक इसका असर, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे अपनी नाराजगी कितनी जल्दी दिखाते हैं और साथ ही साथ जब ये खबर सामने आ चुकी है तो क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी को मैनेज करने के लिए अब फडणवीस कोई नया दांव खेल सकते हैं, ये भी खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल खबर आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।